हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब आ गई है घड़ी वापस जाने की, वापस मुंबई अपने कर्म भूमि पे लौटने की। तो मैं घर से निकल गई हूँ और सच बता रही हूँ गाइस, निकलना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि आफ्टर 30 डेज़ मैं वापस जा रही हूँ मुंबई अपने कर्म भूमि पे। तो यहाँ पर सबको बाय बोलना और सबसे दूर जाना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। हालांकि बहुत लोग मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आ रहे थे, जिसमें मेरी मिष्टू भी मेरे साथ आ रही थी। तो हम लोग पूरा रास्ता मस्ती भी कर रहे थे, हंस भी रहे थे, खेल भी रहे थे, क्योंकि मिष्टू साथ में थी तो अच्छा लग रहा था। और बहुत खुशी भी थी, गम भी था, मिक्स फीलिंग थी, समझ नहीं आ रहा था क्या ही बताऊँ। आफ्टर 30 डेज़ वापस अपने मुंबई वापस लौट रही थी मैं। तो एक वो भी था कि चलो 30 दिनों तक मैं शूट पे नहीं गई, 30 दिनों तक भाग दौड़ की ज़िंदगी से दूर अपने घर पे थी। तो अच्छे अच्छे खाने को मिल रहे थे और फैमिली के साथ थी, मम्मी के साथ थी। तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, बहुत सुकून से मैं सो पा रही थी, अच्छा लग रहा था, अच्छी वाइब थी। और अभी 30 दिन के बाद मैं जब वापस जा रही हूँ तो ये सारी चीज़ें मन में तो चल ही रहा है और मैं सोच ही रही हूँ सारी चीज़ें, लेकिन हर चीज़ आप चेहरे पे बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं ही रोने धोने बैठ जाऊँगी तो फिर मम्मी को और ज़्यादा बुरा लगेगा और फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो मैं आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी मम्मी से। और क्या बोलूँ, जब भी आती हूँ वहाँ से तो बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है, और अभी मुंबई आने के बाद भी बुरा लगेगा ही। जब काम वाम में बिज़ी हो जाऊँगी तो फिर ठीक हो जाएगा, देखते हैं। तो रास्ते में तो मैं मिष्टी बहुत मस्ती कर रहे थे और मिष्टी साथ में थी, इसकी वजह से हमारा सफ़र और भी ज़्यादा आसान हो गया था और भी खूबसूरत हो गया था। तो मैं जो जो कह रही थी वो कॉपी कर रही थी मिष्टू, तो मुझे और भी खुशी मिल रही थी। वैसे भी बुआ की परछाई होती है भतीजी, तो मैं जो जो उसको सिखा रही थी वो बोल रही थी। यहाँ पे ये यही बोल रही है कि मेरी बुआ को सब्सक्राइब करो, मेरी बुआ को फॉलो करो। फिर मैंने उसे सिखाया, बोलो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उसने हे गाइस तो बोल दिया। वेलकम बैक टू माय चैनल के टाइम पे उसने बोला हमको बोलने नहीं आता है। तो इतनी छोटी सी बच्ची है, हर चीज़ कॉपी तो कर ही लेती है। तो मज़ा आ रहा था और मतलब मिक्स फीलिंग थी, समझ नहीं आ रहा था क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वैसी फीलिंग थी। और हमारा फ़्लाइट का टाइम 1:40 था, तो उससे 2 घंटे पहले हम निकल गए थे अपने घर से, क्योंकि एयरपोर्ट हमारे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, तो इतना पहले निकलना भी कोई ज़रूरी नहीं है। रास्ता 45 मिनट का ही है घर से, तो 45 मिनट में रास्ता पता ही नहीं लगा, क्योंकि मिष्टी साथ में थी। तो खेलते हंसते हम पहुंचने ही वाले थे, ज़्यादा दूर बचा नहीं था। तो लग रहा था जो जो साथ छोड़ने आए हैं वो भी, उनसे भी दूरी हो जाएगी कुछ ही मिनटों में। तो ऐसी फीलिंग तो थी। और एयरपोर्ट पे आने के बाद मैं ये सारी चीज़ें, मिथिला पेंटिंग, वो सारी वगैरह चीज़ें बिहार के एयरपोर्ट पे तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और भी बहुत कुछ होममेड चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे, जो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत, छोटा सा ही एयरपोर्ट है लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे मेरे महादेव हैं, आप देख लो, हर तरफ महादेव ही महादेव है। और ऊपर जितने भी पर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे होममेड हैं। और
बॉटल पे भी डिज़ाइनिंग किया हुआ है मिथिला पेंटिंग जैसा, जो कि हमारा बिहार का बहुत ही फेमस है। आप स्टेशन एयरपोर्ट कहीं भी चले जाओ आपको दिख ही जाएगा। फिर हम फाइनली बस में बैठ गए गाइस, क्योंकि अब फ़्लाइट में बिल्कुल भी टाइम बचा नहीं था। तो बस हम अब एयरपोर्ट से निकल कर जहाँ पे हमारा फ़्लाइट है एयरपोर्ट पे ही, उसका अलग ग्राउंड होता है, सबको पता ही है। तो वहाँ पर हम जा रहे हैं और फ़्लाइट में बैठ जाएंगे, फिर हमारी फ़्लाइट उड़ने लग जाएगी, फिर हम चले जाएंगे मुंबई महानगरी। और जाने में बिल्कुल वक्त है नहीं, और ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। तो मैं ज़्यादा हैप्पीली डबिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब भी आप डबिंग करते हो तो आपको वापस से सारी चीज़ें रिकॉल होती है, वापस से आपको पूरी वीडियो तो देखनी ही पड़ती है। और देखो कितने सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें 99% ऐसे ही लोग होंगे जो वर्क के लिए बिहार से बाहर ही जा रहे होंगे, और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनकी पूरी फैमिली बाहर रहती होगी, वो छुट्टियों में आए होंगे यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 50-60% तो ऐसे ही लोग होंगे जो अकेले किसी दूसरे शहर में पलायन कर रहे होंगे। तो फ़्लाइट हमारी आसमां के बीचों बीच आ गई है गाइस, और मौसम इतना भी बढ़िया नहीं था। फ़्लाइट आप देख पा रहे होगे, फ़्लाइट आप देख ही पा रहे होगे वीडियो में, मैं क्या ही बोलूँ। हालांकि हमारे पायलट साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत सही से सारी चीज़ें टैकल करके हमें सही समय पर हमारे मुंबई में पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। और देख लो नज़ारा कितना प्यारा है, ऐसा लग रहा है चारों तरफ महादेव ही महादेव है, कहीं ना कहीं से वो हमें देख रहे हैं। मुझे तो आसमान, बादल, हर जगह महादेव ही महादेव दिखते हैं सर। आपको श्रद्धा होनी चाहिए, आप उस नज़रों से देखो, आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। हालांकि मुझे तो दिखते हैं। और अब मैं बिहार का फेमस लिट्टी खा रही हूँ। फ़्लाइट में बैठकर मैं घर से लेकर आई थी, और लकीली मेरे राइट साइड में दोनों ही सीट पे कोई भी नहीं था, मैं अकेले ही लिट्टी का मज़ा उठा रही थी और फ़्लाइट वालों का फ्री में पानी पी रही थी। तो मज़ा आ रहा था। 5-6 लिट्टी मैं लेकर आई थी। हमारे चौक पे बहुत टेस्टी लिट्टी बनता है, जो मुझे बचपन से बहुत छोटी थी जब से खाना स्टार्ट किया होगा, जब से पहली बार टेस्ट किया होगा, आई थिंक मुझे लगता है, तब से मुझे लिट्टी पसंद ही है। तो मैं जब भी जाती हूँ लिट्टी तो खाती हूँ। इसके लिए कितना डांट कितना क्या, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, और मैं डेली खाती हूँ, और क्योंकि बाहर का बना खाती हूँ तो इसके लिए बचपन से ही कभी दादाजी डांटते थे, और फैमिली वाले कोई ना कोई डांट ही देते हैं। और जब भी मुझे प्यार से उन लोग को मनाना होता है तो वो लोग लिट्टी ही लेकर आते हैं। तो फेमस हूँ मैं लिट्टी के नाम से। मुझे लिट्टी बहुत पसंद है, मेरे चौक का बना हुआ। और गाइस अब मैं मुंबई पहुंच गई हूँ, मेरे कर्म भूमि पे। तो सबसे पहले तो मैं मेरे कर्म भूमि को प्रणाम करती हूँ, और उसके बाद उतरकर मैं आपको यहाँ का एयरपोर्ट टर्मिनल 2 दिखाती हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2। तो यहाँ का खूबसूरती देख लो गाइस। और 14 नंबर गेट पे हमारा लगेज मिलने वाला है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। और यहीं पर हम अपना लगेज लेने वाले हैं, और उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। तो जब तक कि यहाँ पे तो अभी बहुत वेट करना पड़ेगा, इतना आसानी से तो बैग मिलने वाला है नहीं,
क्योंकि जो जितना जल्दी चेक इन करता है उसका बैग और भी लास्ट में रहता है। और मैं डिसिप्लिन फॉलो करती हूँ, मैं टाइम से एयरपोर्ट पहुँच ही जाती हूँ। तो इसके लिए मेरा बैग तो बहुत पहले ही रखा गया होगा, तो मेरा बैग आने में काफ़ी वक्त लगने वाला है। तो मैं वेट कर ही लेती हूँ। मैं चारों तरफ घूम कर देख रही हूँ कि हालांकि मेरा बैग मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन लकीली मेरा बैग मुझे मिल गया गाइस। और अब मैं निकल गई अपने घर के लिए, मुंबई वाले घर के लिए, फ्लैट बोल लो, मुंबई वाले फ्लैट के लिए निकल गई, जहाँ पे मेरे महादेव हैं। और मैं पिछले 4 सप्ताह से उनको जल नहीं चढ़ा पाई हूँ, क्योंकि मैं मेरे घर पे थी बिहार में, और वहाँ भी मेरे महादेव हैं जिनको मैं छोड़ कर आई हूँ। गाइस, अब मुझसे बोला नहीं जाएगा। आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा मैंने कितना खूबसूरत सा पार्थिव शिवलिंग बनाया है मेरे घर पे, और मैं उनको छोड़कर मुंबई आई हूँ। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था जब मैं उनको बाय बोलकर आ रही थी, हालांकि आना ही पड़ा, आना ही पड़ेगा। 30 दिन तो मैं आफ्टर मुंबई फर्स्ट टाइम 30 दिन तक रही हूँ घर पे। सबसे ज़्यादा सबसे लंबी छुट्टी पर रही हूँ इस बार ही। इससे पहले जब भी गई थी तो लास्ट हाईएस्ट था 22 डेज़, जब मेरी दादी बीमार थी तब मैं रही थी लास्ट ईयर 2024 में। अब बाहर की तरफ हम निकल रहे हैं गाइस, और बाहर की तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है। मुंबई का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा, काफ़ी बड़े लेवल पे बनाया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं उतना ही दिखा पा रही हूँ जितना एग्ज़िट गेट के पास दिखता है, क्योंकि पूरा मॉल घूमना अभी पूरा एयरपोर्ट घूमना अभी आसान है नहीं। तो मैं निकल गई हूँ बाहर की तरफ, और अभी निकलने के बाद मैं अब थोड़ा फ़ोटो वगैरह शूट करवा रही हूँ, वीडियो वगैरह शूट कर ही रही थी कि यहाँ पे बारिश अभी तक भी हो ही रही है। मुझे लगा जब मैं वापस आऊँगी जब तक बारिश बंद हो गई होगी, लेकिन नहीं, इस बार स्टार्ट भी हुई थी बहुत पहले और अभी तक ख़त्म भी नहीं हुई है। हर बार ऐसा होता था, अगस्त मिड वीक तक ख़त्म हो जाता था, इवन लास्ट तक ऑलमोस्ट तो ख़त्म हो ही जाता था। सितंबर में इतना ज़्यादा नहीं होता था, हालांकि इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अप्रैल 2nd वीक से ही स्टार्ट हो गया था, जबकि अप्रैल में कभी भी बारिश होती नहीं थी, हमेशा मई से स्टार्ट होती थी बारिश। और इस बार तो अप्रैल 2nd वीक से ही स्टार्ट है, और सितंबर 1st वीक तक भी आप देख लो हालत। तो बारिश है ही, और हम ऑटो लेकर अपने फ्लैट जा रहे हैं। और इसी में जैसे